तो क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि वे लोग इधर ही आ रहे हैं? हाँ, मुझे पूरा यकीन है। वे लोग जल्दी यहाँ आने वाले हैं। मुझे पता है ये कभी खत्म नहीं होगा। शायद अब बहुत समय के बाद शांति होगी। लेकिन ये समय अभी सही नहीं है उस दुनिया के लिए। मुझे लगता है कि ये बात शायद किंग काय को पता होनी चाहिए, लेकिन हमें फिर भी एक बार उनसे पूछना चाहिए। बिल्कुल, मैं उन्हें अभी बताता हूँ। हाँ सुप्रीम काय, मैं आपको सुन पा रहा हूँ अच्छे से और साफ साफ। हाँ बिल्कुल। हाँ गोकू, क्या तुम शांत रहोगे? मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या गोकू वो तुम्हारे साथ है? हैं? हैं? हाँ वो मेरे साथी है, उसे यहाँ पर ट्रेनिंग करना पसंद है। हम ये बात उसे पता नहीं चलने दे सकते। अगर उसे पता चल गया तो तुम जानते हो क्या होगा। हाँ हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। हमें लॉर्ड ब्रिस के बारे में सोचना चाहिए, वो बहुत तेजी से इधर आ रहे हैं। मैं समझ गया। हाँ हाँ, लॉर्ड बीरस ये कौन है? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही बड़बड़ा रहा था। क्या आपने लॉर्ड बीरस कहा? ओ हाँ, लॉर्ड वीनस वो एक तरह का फल है, लेकिन वो यहाँ नहीं पाया जाता। ओह, क्या सच में यही बात थी? लेकिन आप इतने परेशान क्यों थे किंग काय? हैं? हैं? तो ठीक है, वो बात एक सीक्रेट है जो मुझे सुप्रीम काय ने बताई है। लेकिन मुझे जानना है, प्लीज किंग काय मुझे बताइए। नहीं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा गोकू। तो ठीक है, आप सुप्रीम काय से बात कर रहे थे, मैं उनसे ही जाकर पूछ लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। हाँ हाँ, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा गोकू। तुम ये बात सुप्रीम काय को नहीं बताओगे। तुम सुन रहे हो गोकू? ठीक है किंग काय। और ठीक है गोकू, सुनो। कुछ ऐसे देवता जिनका उद्देश्य ब्रह्मांड में जीवन का निर्माण करना होता है और उनकी रक्षा करना और उनकी देख रेख करना, जैसे कि सुप्रीम काय। लेकिन कुछ देवता ऐसे भी होते हैं जिनका मकसद सिर्फ तबाही होता है। तो इसका मतलब वे बुरे हैं और वो एक शैतान है जो लोगों को खत्म करते हैं। यहाँ पर शैतान की बात नहीं है गोकू, वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो प्लेनेट तबाह करते हैं। एक गॉड भला ये सब कैसे कर सकते हैं? आखिर इन सब का मतलब क्या है? निर्माण और विनाश गोकू, वे दोनों ही शक्तियाँ एक दूसरे के बिना अधूरी है। बिना उन दोनों के ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, अब तक वो कई सारे प्लेनेट खत्म कर चुके होंगे। बीरस द डिस्ट्रॉयर जाग चुके हैं। मुझे ये पूरा विश्वास है ये शांति बस कुछ देर के लिए ही है। तुमने ये कपड़े क्यों पहने हैं गोकू? तो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो काफी ताकतवर होंगे ना? ओ, तो तुम उनसे लड़ने की तैयारी कर रहे हो? मैं तो उनसे लड़ने के लिए बहुत ही बेताब हूँ। क्या ये तुम्हें कोई मजाक लगता है गोकू? क्यों, क्या हुआ किंग काय? क्या तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? पीरियड द डिस्ट्रॉयर इस यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर है। तुम समझे बेवकूफ कहेंगे? उनकी शक्ति लाजवाब है, तुम सोच भी नहीं सकते। उनका मूड हमेशा खराब रहता है। उनका मूड खराब रहने के कारण उन्होंने 12 गैलेक्सी को खत्म कर दिया और फिर भी उन्हें मजा नहीं आया। समझे तुम बेवकूफ कहेंगे? हाँ मैं समझ गया, मैं बस उनसे मिलना चाहता हूँ और कुछ नहीं। लॉर्ड बीरस, समय हो चुका है आपके जागने का और आप फिर से सोने नहीं जा सकते।
आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि आपके सोने से पहले मैंने इस समय का अलार्म लगा दिया था। ठीक है विश, मैं जाग गया। मुझे हैरानी है कि आप 15 साल तक सोते हैं, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार आपको जागने के लिए बहुत देर हो चुकी है लॉर्ड बीरस। लेकिन मुझे हमेशा आपके सामने अपने गाने को गाना बहुत पसंद है। आप सुनना चाहेंगे लॉर्ड बीरस? ला ला अब बस भी करो विश। वो लजीज खाना, मैं आ रहा हूँ। क्या पागलपन है विश, तुम्हारी बात सच है, लेकिन मुझे कम से कम सोने के लिए 50 साल चाहिए। लेकिन लॉर्ड बीरस, ये समय जागने के लिए आपने ही चुना था। जब आपको और ज्यादा सोना था तो आपने ये समय क्यों चुना था? मेरी आंख में कुछ चला गया है, जरा रुको। मैंने आपके लिए नहाने का इंतजाम कर दिया लॉर्ड बीरस, आप जाकर नहा लें। तुम्हें तो पता है विश, मुझे नहाना पसंद नहीं। उस धमाके से आप बहुत गंदे हो गए हैं लॉर्ड बीरस। धमाके के दौरान गंदगी आपके पूरे शरीर में भर गए होंगे। जाइए। अब मैं क्या करूं? लॉर्ड बीरस द डिस्ट्रॉयर, शायद आप ताकतवर होंगे लेकिन आप नहाने से डरते हैं। सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन आपसे दूर भागेंगे लॉर्ड बीरस। विश, तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। मैं फिर से सोने जा रहा हूँ। मुझे तुम्हें ही खत्म कर देना चाहिए। मैं बहुत उतावला हूँ विश। जब तक मैं अपनी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी खाता हूँ, तब तक फ्रीजा मेरे लिए प्लैनेट वेजिटा खत्म कर देगा। हाँ, शायद आप ठीक कह रहे हैं। अच्छा, तो ये यहाँ है। मैं उस प्लैनेट के लोगों को कुछ अच्छा दे सकता था विश, लेकिन वहाँ के लोगों को कुछ और ही चाहिए था। मुझे खुद पूरे ग्रह को खत्म करने में बहुत ही मजा आता, लेकिन मेरा ऐसा करना शायद अच्छा नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता मुझे उस समय का इस्तेमाल सोने में करना चाहिए? खैर जाने दो, मुझे लगता है फ्रीजा ये काम अच्छे से कर लेगा। फिजा को किसी ने मार दिया है। क्या फ्रीजा मर गया? आपको मैं कुछ दिखाता हूँ। इसे तो पहले मैंने कभी देखा नहीं। ये है कौन? ये एक सेयन है जिसका नाम है कैकारोट, लेकिन इसे गोगो के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन तुमने तो कहा था प्लैनेट वेजिटा अब नहीं रहा, और मुझे लगता था सारे सेयन खत्म हो गए हैं। हाँ, ये सच है, ज्यादातर सेयन खत्म हो गए हैं। हाल की ही दूसरी दुनिया में जो इस समय हुआ उसे छोड़ दिया गया, और वहाँ पर प्रिंस वेजिटा भी था। ये सेयन शायद बाकियों से थोड़ा अलग हैं, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूँ कि ये एक सेयन फ्रीजा को कैसे हरा पाया। लेकिन मुझे लगता है कि सेयन के पास खुद की एक टेक्निक और अपनी शक्ति बदलने की ताकत है, जिसे वो लोग सुपर सेयन कहते हैं। क्या कहा? सुपर सेयन? सुपर सेयन? हाँ, मैं समझ गया। तो वो है, मैं समझ गया वो है कौन। आपके कहने का मतलब क्या है? चलो देखते हैं ये सुपर सेयन है या और कुछ। ये सुपर सेयन गॉड है। हाँ, मैंने इसे अपने सपने में देखा था। एक सपने में मैंने देखा था सुपर सेयन गॉड को, जो बिल्कुल इसी तरह दिखता है। ओह, तुम्हें पता है उसके बारे में? बताओ मुझे, बताओ मुझे। मुझे इसके बारे में नहीं पता लॉर्ड बीरस। माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ आपका एक सपना था। अगर आप मेरी माने तो उस सीन को भूल जाइए। उसकी जगह पर एक पॉप स्टार मूवी आप देख सकते हैं। अब तुम मुझे बोर कर रहे हो विश। हाँ, अब तुम मेरे साथ आओ।
सियर, सियर कहाँ हो तुम? हाँ, मैं घूमने गया था। बोलो क्या बात है? 39 साल के बाद भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और मुझे लगता है इन 39 साल में काफी बदलाव आया है। क्या तुम्हें नहीं लगता? क्या मैंने कुछ कहा था? उससे इनके बारे में जानते हो? हाँ मुझे पता है। देखा भी, शीर ने कहा मेरी वो बात सच है और मुझे लगता है मैं जल्दी ही उससे मिलने वाला हूँ। और जहाँ तक कि मुझे लगता है वो बिल्कुल सुपर साइयन गॉड ही होगा। मुझे नहीं लगता लॉर्ड बीरस सुपर सैयन नाम की भी कोई चीज है, और होगी भी तो उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा लॉर्ड बीरस। मैं जानता हूँ उसे ढूंढना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन उस ओरेकल फिश ने ये बात करके मुझे और भी तावला कर दिया है। मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। ओह ठीक है, मैं उसे देखता हूँ। तो आप क्या कहते हैं लॉर्ड बीरस, क्या आप उस सैयन से मिलना चाहेंगे? क्यों नहीं, बिल्कुल। जरा मैं भी तो देखूं उस सुपर साइयन गॉड को। सुपर सैयन गॉड, सुपर सैयन गॉड, ये काफी अच्छा नाम है, क्यों आपको नहीं लगता? जरा रुकिए, मुझे वहाँ कुछ दिख रहा है। हाँ मुझे दिख रहा है लॉर्ड बीरस। मेरे हिसाब से ये सिर्फ 5 ही बचे हैं जो थोड़े ताकतवर हैं। हम इस वक्त प्लेनेट नंबर 4032 पर हैं और वो 877 पर। वो एक छोटी सी दुनिया है जिसे पृथ्वी मुझे कहते लगता हैं। है कि मैं वहाँ पर रह चुका हूँ शायद कुछ समय के लिए। वो एक ऐसा जगह है जहाँ पर सभी डायनासोर रहा करते थे और उनमें काफी घमंड भी था। खैर अब ये सब खत्म हो जरा गया। रुकिए लॉर्ड बीरस, यहाँ पर एक सैयन है और ये वही सैयन है जिसने फिरजा को हराया था, लेकिन इस वक्त वो नॉर्थ काय के प्लेनेट पर है। एक सैयन और वो भी काय के प्लेनेट पर, ये थोड़ा अजीब है। मुझे बताओ इस हमें वहाँ पहुँचने में कितना वक्त लगेगा? मुश्किल से 26 मिनट माय लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ मुझे मेरा दुश्मन वहाँ पर मिल जाएगा। मुझे लंबा सफर पसंद नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है। लॉर्ड बीरस, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हैं। हम जा रहे हैं नॉर्थ काय के प्लेनेट पर। हाँ बिल्कुल। क्या वो नहीं आ रहा है? वो मेरे बर्थडे पार्टी के दिन ही किंग कॉन्ग के प्लैनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। मैंने उसे 6 महीने पहले ही कहा था कि इस दिन के लिए समय निकाल लेना। वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है। ये सेयंस भी कितने अजीब होते हैं। तुम मिस्टर व्हाइट कोट, तुम इस पार्टी में हो या नहीं? क्या तुम मुझे एक ड्रिंक ला कर दोगे? अगर तुम ये जल्दी करोगे तो मैं तुम्हें बाद में ऑटोग्राफ दूंगा। क्यों नहीं, तुम कौन सा ड्रिंक लेना पसंद करोगे दोस्त? जरा रुकिए मिस्टर सेडन, मेरे ख्याल से आपको कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई वेटर नहीं है, ये तो बुल्मा के डैड है, डॉक्टर ब्रीफ। क्या आप ही हैं वो मशहूर दुनिया के वैज्ञानिक डॉक्टर ब्रीफ? ये भी मत भूलना कि ये दुनिया के सबसे अमीर मुझे आदमी पता नहीं था डियर कि तुम दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो। रुक जाओ, तुम कौन सी ड्रिंक लेना चाहते हो? प्लीज प्लीज मुझे इसके लिए माफ कर दीजिए। नहीं, मुझे बताओ तुम्हें आखिर क्या चाहिए? नहीं 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 नहीं, मैं आप जैसे इंसान से ऐसे बात नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं आपको क्या चाहिए, मैं आपके लिए जरूर करूंगा। प्लीज मुझे बताएं आपको कौन सी ड्रिंक लेना ये पसंद अच्छा है। है, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए। कम ऑन, ये मेरे लिए गर्व की बात होगी और मुझे काफी अच्छा भी लगेगा। शायद कोला। ओह, कोला काफी अच्छी पसंद है, मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। ओह डैडी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैंने एक पुरानी टाई ली और उसे पहन ली। मुझे लगा ये बुल्मा की पार्टी में मुझ पर अच्छा लगेगा।
ये बात तुम्हारी और मेरी बीच रहेगी। क्या तुम मुझे बताओगी तुम्हारी उम्र क्या हो गई इस बार? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? एक औरत से कभी ये मत पूछना। क्या ये बात सच है कि बिंगो टूर्नामेंट में इनाम है एक बड़ा सा घर और एक प्लेन? लेकिन अगर ज्यादा मुसीबत आई तो मैं उस विजेता को सारे पैसे दे दूंगी। वो दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक बन जाएगा और मैं आशा करती हूँ कि पहले गोकू यहाँ पहुँच जाए। मुझे लगता है इन दोनों में से कुछ नहीं, ये सब एक बकवास है। नहीं, नहीं नहीं, क्या हुआ गोकू? आज क्या बुलमा हुआ? का आ बर्थडे गए? है और मैं भूल ही गया था। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी किंग काय। मुझे ऐसे डराया मत करो गोकू, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। आप नहीं जानते, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। हाँ, मुझे समझ नहीं आता मैं किससे डरूं, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से या फिर बुलमा से। किंग काय, क्या हुआ? गोकू, हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में हैं। वो लोग इधर ही आ रहे हैं। क्या? लेकिन बुलमा यहाँ कैसे आ सकती है? वो नहीं, बीरस आ रहे हैं बेवकूफ। जैसा कि मैंने कहा था, बीरस द डिस्ट्रॉयर इस प्लेनेट पर आने वाले हैं। क्या सच में? आपको पक्का यकीन है? क्योंकि मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। वो इसलिए है कि तुम एक गॉड की शक्ति महसूस नहीं कर सकते। याद रहे गोकू, तुम किसी भी तरह की कोई भी बेवकूफी मत करना, समझ गए तुम? लेकिन ये कैसे हो सकता है, समझ नहीं आता। हाँ, तो ठीक है। मैं तुमसे यही आशा करता हूँ। गोकू, घर के अंदर जाओ अभी। हाँ, हाँ, जल्दी जाओ बेवकूफ। ठीक है, आप ये आराम से भी कह सकते हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आखिरकार लॉर्ड बीरस यहाँ क्यों आ रहे हैं। पता नहीं वो क्या चाहते हैं। लॉर्ड बीरस, आप आ गए। ओह, तो ये है वो महान लॉर्ड बीरस। ये तो काफी अलग दिखते हैं। ये मेरे लिए एक सरप्राइज है। मेरे इस खूबसूरत प्लेनेट पर आपका स्वागत है। लॉर्ड बीरस, मैं आपको ठीक से देख नहीं पा रहा। कैसे हो नॉर्थ काय? रुको, क्या ये लॉर्ड बीरस है? ये तो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह दिखते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूँ किंग काय, तुम्हारा ये प्लेनेट काफी छोटा है। शुक्रिया लॉर्ड बीरस, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा बहाने बनाने के लिए। बहुत समय पहले लॉर्ड बीरस ने एक छुपन छुपाई गेम के दौरान अपनी शक्तियों को खो दिया और उस प्लेनेट को भी तबाह कर दिया। सच में मैंने ऐसा किया? लगता है तुमने इस प्लेनेट को दोबारा बनाने में काफी मेहनत की है और मुझे पक्का पता है कि बाकी काय को भी तुम्हारे लेवल के बारे में पता होगा। वैसे तुम्हारा प्लेनेट छोटा और काफी खूबसूरत दिखता है। खैर वो सब छोड़िए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ लॉर्ड बीरस, बताइए। मैं तुमसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, वो सैयन कहाँ है? क्या? चलो अब बाहर आओ। नहीं रुकिए, मैं आपको खुद ही से मिलाता हूँ। गोकू, बाहर आओ, लॉर्ड बीरस को हेलो बोलो। हाँ? 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 हे, मैं हूँ गोकू और मैं एक सैयन हूँ जो पृथ्वी से आया है। बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें जरा सा भी अकल नहीं है कि एक देवता से कैसी बात की जाती है। लॉर्ड बीरस से अच्छे से बात करो। हेलो, मैं हूँ गोकू। अब सॉरी, मेरा नाम गोकू है सर। मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, क्या तुम बता सकते हो? क्या था वो सुपर? अब सुपर सैयन गॉड कहना चाहते हैं माय लॉर्ड। हाँ, तो क्या तुम मुझे उस सुपर सैयन गॉड के बारे में बता सकते हो? जरा मुझे सोचने दीजिए। मुझे सुपर सेन के बारे में तो पता है, लेकिन सुपर सेन गॉड के बारे में नहीं पता दोस्त। मुझे सुपर सेन गॉड के बारे में नहीं पता सर। शायद मुझे लगता है इसने इसे पहली बार सुना है लॉर्ड बीरस। ओह, मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं सुना है। विश ने मुझे बताया है कि तुमने उस घमंडी फ्रीजा को हराया था। हाँ, वो मैं ही हूँ। मैंने ही उस फ्रीजा को हराया था सर। ये तो सचमुच लाजवाब है, तुमने उस फ्रीजा को हराया। मैं तुम्हारे उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखना चाहता हूँ जिसे तुम सुपर सैयन कहते हो। हाँ, ये अपनी शक्ति
बढ़ा सकता है और वो भी काफी अच्छा फॉर्म है। तो तुम्हें सुपर सैयन कार्ड के बारे में नहीं पता। हे विश, मुझे बताओ, क्या प्रिंस वेजिटा सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म हो सकता है? हाँ, उनके साथ 3 और सैयन रहते हैं जो सुपर सैयन में बदल सकते हैं। क्या बात है, आप लोग तो सब कुछ जानते हैं। मेरा शक और गहरा होता जा रहा है। मुझे लगता है मुझे जाकर उनसे ही पूछना चाहिए। लेकिन लॉर्ड बीरस, उन सभी को भी गोगो की तरह इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है, लेकिन मैं बस उनसे पूछने जा रहा हूँ। हे विश, यहाँ से अर्थ कितनी दूर है? बस 3 मिनट माय लॉर्ड। सच में ये तो काफी अच्छा है। चलो चलकर देखते हैं। लेकिन लॉर्ड बीरस, कहीं आप उस प्लेनेट को खत्म करने के बारे में तो नहीं सोच रहे हैं ना? इस बारे में मैं भी कुछ नहीं कर सकता। हे, मेरी बात सुनिए। मेरा मतलब लॉर्ड बीरस सर, मैंने सुना है आपकी शक्ति काफी लाजवाब है, तो क्या आप अपनी शक्ति मुझे थोड़ी सी दिखा सकते हैं सर? तो तुम मेरी शक्ति दिखना चाहते हो? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या हम दोनों आपस में बस 1 मिनट के लिए लड़ सकते हैं? शांत हो जाओ गोकू, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मैं काफी लंबे समय से हूँ, लेकिन आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मुझे सामने से चुनौती देने की। तुम पहले ऐसे शख्स हो जिसने मुझे चुनौती दी। तुम या तो एक महान योद्धा होगे या 1 नंबर के मूर्ख। नहीं नहीं, ये तो 1 नंबर का मूर्ख है। आप इसकी बातों पर ध्यान मत दी। क्यों नहीं, आगे और मुझे दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। क्या बात है। ओ, मेरा मतलब बहुत बहुत शुक्रिया सर। लेकिन आप पक्का मेरी पूरी शक्ति देखना चाहते हैं? क्योंकि मैं आपको चोट पहुंचा सकता हूं। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे और आप गुस्सा हो। तो तुम्हें ऐसा लगता है? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए। इसे मैं कहता हूं सुपर सेयन। और अब मैं सुपर सेयन 2 बनने वाला हूं। और अब जिसका मैं इंतजार कर रहा था, द सुपर सेयन 3। रुको, मैं तुम्हें खाना देता हूँ बबई। वेल, ये तो काफी अच्छा है। मैं एक सुपर सैयन से बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे हराने के लिए काफी नहीं। सच में? अगर आप चाहें तो मैं पिछले वाले फॉर्म में वापस जा सकता हूँ। नहीं, ये फॉर्म थोड़ा ठीक है, तो अपनी पूरी कोशिश करना। क्या आपको मुझ पे शक है? तो ठीक है। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या लगता हो है ये गया? खत्म हो गया। हाँ, आशा करता हूँ तुम्हारा दिन अच्छा बीते। तुम तो बुरी तरह पिन गए। मुझे हैरानी है तुम जिंदा कैसे हो। अरे नहीं, पृथ्वी अब मुसीबत में है।
मुझे वेजिटा को बताना होगा कि लॉर्ड बीरस पृथ्वी पर आ रहे हैं। वेजिटा, मैं तुम कहाँ हो? क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? ये वाकई में काफी अच्छा था। मेरी ये बात बहुत जरूरी है वेजिटा। बीरस द डिस्ट्रॉयर जाग चुके हैं और वो पृथ्वी पर ही आ रहे हैं। बीरस द डिस्ट्रॉयर, मैंने ये नाम सुना है जब मैं छोटा था। हाँ, वो वापस आ गए हैं और पहले से काफी ज्यादा ताकतवर। सुनो, तुम कोई बेवकूफी मत करना, क्योंकि अगर उनका मूड खराब हुआ तो उन्हें पृथ्वी को खत्म करने में जरा भी समय नहीं लगेगा। समझ गए तुम? क्या वो पृथ्वी को खत्म कर देंगे? गोकू ने उनसे लड़ाई की थी और वो उनसे बहुत आसानी से हार गया। क्या क्या करो सच में हार गया है? गोकू ने सुपर सैयन 3 में भी बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी वो उन्हें छू भी नहीं पाया। 2 उंगलियों से ही उन्होंने इसे हरा दिया। क्या सच में 2 उंगलियों से? अब पृथ्वी का पूर्ण भविष्य तुम्हारे हाथों में है। तुम कोई भी गलती मत करना वेजिटा। ओह, वो तो कमाल के हैं। मुझे तो लगता था कि सेन सबसे ताकतवर होते हैं। मैंने तुम्हें बार बार समझाया था, लेकिन तुमने ध्यान दिया नहीं। तुम्हें खुश होना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी जान बख्श दी। मुझे पता है मैं ज्यादा ताकतवर कैसे बन सकता हूँ। मुझे वेजिटा के साथ फिर से फ्यूज होना होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता वो मुझे एक और मौका देंगे। अपनी उंगलियां दबा लो गोकू, और दुआ करो कि पृथ्वी के लोग बस उनका मूड खराब ना करें। बीरस ने सुपर सैयन गॉड कहा था, मुझे अच्छे से याद है। आपको क्या लगता है, अगर मैं ज्यादा ट्रेनिंग करूं तो क्या मैं वहां तक पहुंच सकता हूं, या फिर मुझे कुछ और करना होगा? पता नहीं मुझे क्या करना होगा। एक सेंसोबीन। ये काफी अच्छा है। हाँ? हाँ? हमें उन्हें सावधान करना होगा। हमें सबको बताना होगा कि वो आ रहे हैं। गोकू, तुम बुद्धू हो। मैं पहले ही वेजिटा को बता चुका हूँ कि लॉर्ड बीरस आ रहे हैं, और उनके सामने कोई बेवकूफी मत करना। ये अच्छा नहीं है। क्या मुझे वहां पर जाकर उनकी मदद करनी चाहिए, या फिर यहीं पर रहकर मुझे अपने आप को तैयार करना चाहिए? ओह वेजिटा, तो तुम यहाँ पर हो। ये मेरी बर्थडे पार्टी है वेजिटा, कोई हैलोवीन पार्टी नहीं। तो तुम यहाँ पर अपना बैटल सूट पहने बैठकर क्या कर रहे हो? क्या हुआ वेजिटा, तुम इतने शांत क्यों हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी वाइफ की एज अब ज्यादा हो गई है? पता नहीं मुझे डर क्यों लग रहा है। मैं सभी सैयन का राजकुमार प्रिंस वेजिटा हूँ। तुम्हें हुआ क्या है? बीरस द डिस्ट्रॉयर, मैं इन्हें जानता हूँ, लेकिन मुझे उनका शक्ल प्रिंस याद नहीं। वेजिटा, कैसे हो तुम एक काफी महान योद्धा हो। हालांकि तुमने भी काफी ट्रेनिंग की है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम मुझे नहीं हरा पाओगे। मैंने इसे ऐसा करते कभी नहीं देखा। अब ये मत बोलना तुमने मुझे नहीं पहचाना। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा तुम अब तक जिंदा हो। जब हम पिछली बार मिले थे तब तुम बच्चे थे। ऐसा लगता है कि ये कल की ही बात हो। तुम और तुम्हारे पिता किंग वेजिटा, तुम दोनों को ही एक गॉड की इज्जत नहीं करने आती। लॉर्ड बीरस,
मुझे किंग काई की बात माननी चाहिए। मुझे इनसे अच्छे से पेश आना होगा, वरना ये हमारा प्लेनेट नष्ट कर देंगे। लगता है कि तुम लोग यहाँ पर बहुत मजे से अपना जिंदगी बिता रहे हो। मुझे लग रहा है यहाँ का खाना काफी स्वादिष्ट होगा। ये पार्टी, ये मेरी वाइफ की बर्थडे पार्टी है माय लॉर्ड। तो प्रिंस वेजिटा शादीशुदा है, मैं तुम्हारी वाइफ से मिलना चाहूंगा। लॉर्ड बीरस। मैं तो भूल गया था मैं यहाँ किस लिए आया हूँ। प्रिंस वेजिटा, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम सुपर सैयन गॉड के बारे में जानते हो? जरूर किए, सुपर सैयन गॉड। तो तुम्हें नहीं पता? लॉर्ड बीरस, हो सकता है आपका वो सपना एक वहम हो। मैं कभी गलत नहीं हो सकता विश। मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था लॉर्ड बीरस। तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो विश। तो ये है वो लोग जिनसे तुम मुझे मिलवाना चाहते हो मेरे बर्थडे पार्टी ये के लॉर्ड दिन। बीरस और ये मेरा नाम विश है मैडम। क्या तुम उसके पुराने दोस्त हो? मैं बुल्मा हूँ, वेजिटा's वाइफ और बर्थडे गर्ल भी। क्या मैं अच्छी नहीं लग रही? मिलकर अच्छा लगा बुल्मा। वो ये लोग तो काफी अच्छे हैं। मुझे पता है आप लोग यहाँ सिर्फ घूमते घूमते आ गए हैं। मुझे पता है तुम लोग वही हो ना जो दूसरे प्लेनेट से आए हो। चलो ठीक है। हम यहाँ ब्रह्मांड से छुट्टियाँ मनाने के लिए आए हैं, तभी मुझे वेजिटा की एनर्जी महसूस हुई। छुट्टियों पे यहीं पर रुकना और देखना कि हम लोग पार्टी कैसे मनाते हैं। रुक जाओ। क्या हम आपकी पार्टी में शामिल हो सकते हैं? यहाँ का खाना स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो स्वादिष्ट ही होगा। आप लोग जाइए और मजे करिए। हे चलो आपस में एक ड्रिंक हो जाए। गाइस देखो ये मेरे नए दोस्त हैं। तुम जो बिल्ली की तरह दिखता है, मैं तुम्हें अभी इसी वक्त लड़ाई के लिए सोच देता हूँ। क्या कहा? क्या नहीं, मैं तुम्हें काफी अच्छी टक्कर दूंगा क्योंकि मैं एक वर्ल्ड चैंपियन हूँ। क्या तुम बेवकूफ हो? क्या तुम चाहते हो कि हम बिना ड्रैगन बॉल के यहाँ से चले जाएं? पता नहीं इस घर को ऐसा किसने बनाया है। दूर हटाओ। हमें माफ कीजिएगा। मुझे पता है ड्रैगन बॉल यहीं कहीं है, हम उनके आसपास ही हैं। इस ड्रैगन रेडार के मुताबिक हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। मुझे ये महसूस हो रहा है कि हम जल्दी अमीर बनने वाले हैं। वो दिन दूर नहीं जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होंगे। क्या? लेकिन दुनिया पर राज करने का क्या? जब हमारे पास पैसे होंगे तभी इस दुनिया पर राज कर पाएंगे। लेकिन मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। ये हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। इसी कारण हम पार्ट टाइम जॉब भी नहीं कर पा रहे और हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। शांत हो जाओ। अब क्या? मैं महान हूँ, महान पीड़ा। मुझे समझ नहीं आता, जब सिनरॉन ने हमसे पूछा था कि तुम्हारी विश क्या है, तो आपने उनसे कहा था सिनरॉन प्लीज हमें एक बार और जवान नहीं, बना ऐसा नहीं दीजिए। करना है। यदि हम फिर से जवान हो गए तो दुनिया पर राज नहीं कर पाएंगे और जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। मैं समझ गई, इसीलिए आपने कहा था हमें जवान बनाने लेकिन को। मेरे लिए ये काफी अच्छा है, क्योंकि मैं अगर ज्यादा बूढ़ा हो गया तो तुम्हें पता है क्या होगा। मुझे नहीं पता तुम दोनों बेवकूफ इसके बारे में क्या सोचते हो। बस तुम दोनों ड्रैगन बॉल ढूंढने में मेरी मदद करो, समझ गए? यस सर। महान पिलफ, यहाँ देखिए। हाँ? 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 ओह नहीं, मुझे अब इन अमीरों से बहुत जलन हो रही है।
मैं इन सब के प्राइस को बर्बाद कर दूंगा। ये लो और लो और ये भी। ये कैसा रहेगा? क्या बेवकूफी है, अब आप रुक भी हमारे जाइए। पास इसके लिए समय नहीं है। मुझे पता है वो लोग ड्रैगन बॉल इसी कमरे में रखे हैं। तुम लोग जाओ और जाकर ढूंढो उसे। सर, हाँ? मुझे लगता है वो लोग ड्रैगन बॉल इस महल में छुपा कर रखे हैं। क्या वो मिल गया तुम्हें? नहीं, लेकिन मुझे लगता है ये आपके काम की चीज है। ये देखिए, ठीक है, तुम उस बॉक्स को रख सकते हो। ये हुई ना बात। ये तो पृथ्वी का सबसे बड़ा हीरा है। मैं इसे अपने साथ ले ये जाऊंगा। है दूसरा इनाम। आपने कर दिया। क्या बात है, आखिरकार हमने कर दिया। ये याहू, महान पिलफ, आप इस ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल करके ड्रैगन को बुलाएंगे। बेवकूफ कहीं का। हे, तुम्हें लगता है हमें सिंड्रॉन को यहाँ को पूरी हे, बिल्डिंग तुम से लोग भी प्राइज रूम ज्यादा में क्या बड़ा कर रहे है? हो? तुम लोग प्राइज रूम में क्या कर रहे हो? हम उस लड़के के दोस्त हैं जो यहाँ पर रहता रुको, है। तुम मेरे दोस्त नहीं हो। हम 3 दोस्त यहाँ पर सिर्फ घूमने के लिए आए थे। क्या ये बंदर बोल सकता है? मैं कोई बंदर नहीं, मैं महान पिलफ हूँ। क्या आप भूल गए कि हम यहाँ पर किस लिए आए हैं? अपना असली नाम इन्हें हे गॉटेन, जरा इधर आओ। इस प्राइज रूम में एक बंदर है जो बोल सकता है। तुम महान पिलफ से ऐसा नहीं बात कर सकते, वरना मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। कहाँ है वो देखो। ये तो वही है। ये तो बिल्कुल वही वैसा ही है। भागो यहाँ से। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये लो। मेरे लिए रुकिए पिलाफ, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो तो काफी खूबसूरत थी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ट्रंक्स, क्या तुम उस लड़की को जानते हो? उसने तुम्हें गिफ्ट दिया है। क्या तुम दोनों दोस्त हो? हाँ, वो मेरी बहुत खास दोस्त है। क्या तुम्हें मुझसे जलन हो रहा है गॉटेन? क्या तुम लोग गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हो? हाँ, हम हाथ पकड़कर एक साथ घूम रहे थे। तुम लाजवाब हो। हाँ, वो तो मैं हूँ ही। उसके चक्कर में हम ड्रैगन बॉल नहीं चुरा पाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा महान पिलफ। उसके चक्कर में हमें बिना कुछ लिए वहाँ से भागना पड़ा। हम कुछ भी नहीं चुरा सके। मैं वहाँ से ये ले आई। वाह, क्या बात है। मैंने उस हीरे का इस्तेमाल किया उसका ध्यान बटाने के लिए। अब उन्हें कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि चौथा ड्रैगन बॉल कहाँ गया। वाह, तुम्हारा सच में जवाब नहीं। हाँ। जरा रुको, हम सिर्फ एक ड्रैगन बॉल से शेनरॉन को नहीं बुला सकते। आप उसकी चिंता न करें, मैंने सब सोच लिया है। हम उनसे बहुत बड़ा कुछ मांगेंगे। अगर उन्होंने इनकार किया तो हम उन्हें ड्रैगन बॉल वापस नहीं करेंगे। वाह, क्या बात है। सच में तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम बहुत बड़ी जीनियस हो। लेकिन आपसे कम महान पिलफ समा। जरा एक मिनट रुकना, मुझे लगता है कि वो हीरा जो हमने उसे दे दिया वो 10 लाख से ज्यादा महंगा था। है ना? तो अपनी फालतू की दिमाग दौड़ाना बंद करो। मुझे पता है मुझे क्या करना है, समझ गए तुम? आपने
सही कहा पिलफ समा, इसे तो कुछ भी समझ में नहीं आता। ये तो बेवकूफ है। मुझे लगता है हमें अपनी जगह पर वापस जाना चाहिए। आशा करता हूँ कि तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही हो। हाँ, जरा वो देखो, ये तो वही लड़का है। ये यहाँ क्या कर रहा है? तो वहाँ पर जो क्यूट सी लड़की है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ट्रांस? लेकिन तुम रोमांटिक नहीं हो, बिल्कुल अपने डैड की तरह। तो वहाँ पर जो क्यूट सी लड़की है वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ट्रांस? वो तो है। तुम ड्रैगन बॉल के लिए यहाँ पर आए हो तो 25 फीट उड़कर वहाँ से यहाँ कैसे आए? छोड़ो भी, ये कोई बड़ी बात नहीं। मैं बस थोड़ा अच्छा दिखना चाहता था और मैंने अपने मॉम को बताया तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ? तुम नहीं बेवकूफ। तो क्या मैं हूँ? तुम भी नहीं, ये तुम्हारी दोस्त। कौन मैं? देखो बच्ची, मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम तो ज्यादा बड़ी नहीं लगती। ये तो सही बोल रहा है। क्या सिर्फ आज के लिए तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन सकती हो प्लीज? तुमने उनसे झूठ कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। और क्या कहा तुमने? वेल, मुझे नहीं पता। वो हाथ पकड़ना। इस बच्चे ने मुझे किस मुसीबत अगर में तुमने फंसा ऐसा दिया किया है? तुम्हें यहाँ पेट भर खाना मिलेगा। और बिंगो गेम जीतने पर तुम्हें गिफ्ट भी मिलेंगे। खाना, गिफ्ट। तुम जरा इधर आओ। इलफ समा, मुझे पता है कि वो एक बच्चा है, लेकिन फिर भी एक लड़के के साथ हाथ पकड़ कर रहना। नहीं, तुम बड़ी हो, तुम उस बच्चे के बारे में क्यों सोच रही हो? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ? प्लीज ये तुम कर दो, उस खाने और उस गिफ्ट के लिए। और विनर्स को ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। जरा रुको, मैंने इसकी माँ को पहले कहीं देखा है। ये तो वही है। हाँ, और उनके साथ वो बच्चा, वो भी बिल्कुल वही है। गाइस, मुझे लगता है हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो चलो हम चलें। तो काफी टेस्टी। वो मेरा है। मुझे लगता है माई बहुत प्यारा नाम है। तुम्हारी उम्र क्या है हनी? मैं 31 साल की हूँ। वो तो सिर्फ मजाक कर रही है। क्या मैं हाँ मैं इस प्लेन को नुकसान मत पहुंचाना कुकू। लगता है मुझे सुपर सैयन गॉड की शक्ति महसूस हो रही है जो इस प्लेनेट पर है। मैं उससे मिलने के लिए बेताब हूँ। इंसान एक दूसरे से मिलते कैसे वो मुझे सीखना है। लेकिन गोकू और वेजिटा दो सच्चे सैयन हैं और साथ ही उनके बच्चे भी हैं। मेरे बर्थडे पार्टी का सबसे बड़ा सरप्राइज है ये बिंगो टाइम। और मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि ये महल और ये प्लेन बहुत ही अच्छा इनाम है। लेकिन इससे भी बड़ा एक इनाम है एक पूरे ड्रैगन बॉल का सेट। मैंने ये ड्रैगन बॉल प्लेनेट नेमिक पर देखा था। ये तो काफी जिम्मेदारी वाली काम है। मुझे लगता है यहाँ का रक्षक नेमिकियन है। मुझे लगता है वो लोग सब ड्रैगन बॉल को इकट्ठा करके शेनरॉन को बुलाएंगे और अपनी कोई भी इच्छा को पूरी करेंगे। रुको जरा, यहाँ पर तो सिर्फ 6 ड्रैगन बॉल है
इसका मतलब चौथा बॉल गायब है। मुझ पर भरोसा करो दोस्तों, मैंने खुद सारे ड्रैगन हे बॉल्स मे, को काउंट किया था। तुम इस पार्टी से जा रही हो, कम से कम अपना तुम नंबर तो मुझे दे दो। मेरे पास कोई फोन नहीं है और नहीं हे email। रुको, ड्रैगन बॉल। गाइस मेरी मदद करो, मैं मुसीबत में हूँ। अब क्या फायदा, हम पकड़े गए हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। चिल्ला तो मत। ठीक है, जल्दी बोलो बिला। तो ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि यहाँ हम कोई गड़बड़ ना करें तो तुम लोग हमें जल्दी से 10 लाख जेनिस दे दो। या फिर 1 लाख जेनिस भी चलेंगे। जल्दी करो वरना मैं इसे शूट कर दूंगी। जरा उधर देखो विश, एक बच्चा दूसरे बच्चे को मारने वाला है। अभी मैं इन्हें सबक सिखा। नहीं रुकिए लॉर्ड पीरस, वो मेरे बेटे की जीएफ है और वो लोग सिर्फ आपस में बस खेल रहे हैं और कुछ नहीं। बिंगो टूर्नामेंट को भूल जाओ, ये उससे भी कई ज्यादा मजेदार होने वाला है। चलो शुरू करते हैं। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलने वाला हूँ, सभी लोग तैयार हो जाओ। महान सैयरमैन आ चुका है। ये बहुत ही अजीब है कि क्या सुपर सैयन गॉड भी इसी तरह का कपड़ा पहनता है। नहीं, वो भी बस एक खेल रहा है। वो केकारोट का बेटा गोहान है जो बस एक सुपर हीरो किरदार निभाता रहता है। हे, अगर तुम्हें किसी को गोली मारनी है तो तुम मुझे मैं मारो। तुम्हें शूट नहीं करूंगी। दूर हटो यहाँ से। नहीं, तुम मुझे गोली मारो, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। इस पार्टी को थोड़ा रोमांचक बनाते हैं। और हाँ, सिर्फ एक बार ही गोली मत चलाना, तुम बार बार गोली चला सकती हो। तो चलो शुरू करें। मैंने गोहान के साथ काफी ट्रेनिंग की है और मैं जानता हूँ और ये करीब हर हमलों से बच सकता है। और हाँ, ध्यान रहे तुम मेरे हाथ और पैर पर गोली मत चलाना, तुम सीधा मेरे सर पर चला सकती हो। तो ठीक है, सैयरमैन तैयार है। तो ठीक है, ये लो फिर। मैंने कहा था सैयरमैन के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल है। मुझे तो लग रहा था वो खेलने वाली एक नकली बंदूक है, लेकिन वो तो असली बंदूक निकली। सुनो बच्चे, कभी भी ऐसे खतरनाक चीजों के साथ मत खेलना। मुझे तो चोट नहीं लगी, लेकिन किसी और को लग सकती मुझे थी। गोली लगी है। नहीं, गोहान, तुम एक बेवकूफ सुपर हीरो हो। तुम मुझे माफ कर दीजिए। पीछे हटो और मुझे देखने दो ओ, गोहान। मास्टर रोशी, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? मुझे थोड़ा उसके करीब जाने दो। तुम न समझ, तुमने एक बूढ़े आदमी पर हाथ उठाया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आप चिंता ना करें, मैं इसे ठीक कर दूंगा। है ये क्या कर रहा है? अगर तुम्हें नहीं पता तो तुम्हें मैं बता दूं, ये पृथ्वी का रक्षक है। क्या पृथ्वी का रक्षक? तो ठीक है, क्या कुछ हुआ तो नहीं? तुमने इसे ठीक कर दिया। मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। थैंक्स डंडे। कोई बात नहीं, मुझे महसूस हो रहा है कि मैंने ये किसी को भी नहीं बताया है। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। गोहान, आज के लिए ये बहुत हो गया, समझे तुम? ठीक है, थैंक यू तुम्हारा, मेरा मतलब गार्डियन पृथ्वी के। ये एक सपना है या बुरा सपना? ये सपना नहीं, हकीकत है महान पिलफ। ये दुनिया थोड़ी पागल है। गोलियों को रोक लिया। मुझे बताओ, क्या तुम भी ये कर सकते हो? हाँ, ये मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम भी ये कर सकती हो। और तुम मिस्टर डॉग निंजा, तुम कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो। तुम्हें ऐसा दिखाना है कि ये बिल्कुल सच है। तुम्हारी सलाह का शुक्रिया। और तुम भी चैंपियन, तुम्हारा पूरा ध्यान कहाँ है? तुमने भी अच्छे तरह से नहीं किया। ना जाने क्या होगा, अगली बार मैं संभाल लूंगा। तो क्या कहते हैं लॉर्ड बीरस, ये एक अच्छा नाटक था या नहीं? उसमें से एक गोली मुझे भी लगी है। ऐसा लग रहा है मुझे सुई चुभी हो। मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो क्या अब आप इस प्लेनेट को खत्म कर देंगे? हाँ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम लोग इसे दोबारा कैसे बनाते हो। बिल्कुल वैसा ही ब्रह्मांड जो भी बनता है उसे एक दिन नष्ट होना पड़ता है। सभी लोग जरा ध्यान से सुनो। तो सभी लोग ध्यान से सुनो, गोहान का नाटक खत्म हो चुका है। अब ये वक्त है बिंगो टूर्नामेंट का। बिंगो बिंगो बिंगो, 5 बार बिंगो। हाँ, आज है बुलमा का बर्थडे, चलो सेलिब्रेट करें। हाँ, चलो करें सेलिब्रेट, करें, चलो करें सेलिब्रेट, मिलकर करें सेलिब्रेट, चलो। आखिर ये हो क्या रहा है? मुझे पता नहीं था विजिटा इतना गंदा गाता और डांस करता है। बकवास है, मैं तो इसे पैसे भी ना दूं। मुझे तो लगता है वो बेवकूफ है। वेल, चलिए लॉर्ड बीरस, कुछ और खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल। हे बच्चों, ये बॉल कोई तुम्हारी खेलने की चीज नहीं है।
इसे दोबारा मत छूना, समझ गए तुम? और हाँ, मैं भूल गई, तुम तो कमाल की एक्टर हो। थैंक यू। हे, मुझे ड्रैगन बॉल मिल गई है। मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लॉर्ड पीरस के लिए ये करना होगा, वरना वो उस प्लेनेट को तबाह कर देंगे। मुझे उन्हें हमेशा अच्छे मूड में ही रखना होगा, जैसा कि किंग काय ने कहा था। क्या आप इस क्रीम को एक बार टेस्ट करना चाहेंगे जिसका नाम पुडिंग है? ये बिल्कुल एक अंडे की तरह दिखता है और टेस्टी भी। क्या तुमने पुडिंग कहा? वो तो काफी स्वादिष्ट लगता उधर देखिए लॉर्ड बीरस। हाँ, यहाँ पर रखे सारे पुडिंग्स आखिर कहाँ चले गए? क्या तुम्हें पूरा यकीन है बीस, वो सारे यहीं पर थे? माफ कीजिएगा लॉर्ड बीरस। हाँ, क्या आपके पास और पुडिंग्स हैं? माफ कीजिएगा सर, हमारे पास पुडिंग्स थे, लेकिन सारे पुडिंग्स वहाँ बैठे एक जनाब ले गए हैं। हे तुम, क्या तुम एक पुडिंग लॉर्ड बीरस को दे सकते हो? एक मेरे लिए भी प्लीज। अगर तुम दो नहीं दे सकते तो मुझे एक दे सकते हो। लॉर्ड बीरस, मुझे भी चाहिए। तुम पहले ही एक पुडिंग खा चुके हो। मुझे वो पुडिंग दो। नहीं, वो खाएगा। क्या? वो किसी को नहीं देगा। तुम में तमीज है या नहीं? ये सारे पुलिस भूखे हैं। उसमें से मुझे एक दो। मुझे पुडिंग दो। मुझे एक पुडिंग दो बेवकूफ। अगर तुमने मुझे एक बार और बेवकूफ कहा तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लॉर्ड बीरस, नहीं, रुक जाइए आप। तुम्हें तो मैं एक लड़ाई। लॉर्ड बीरस, नहीं, प्लीज रुक जाइए। सब मिलकर इस पर हमला करो। संभल कर गुहान, ये काफी ताकतवर है। मैं इसे संभालता हूँ, तुम लोग सब सुरक्षित जगह पर जाओ। हे, तुम ठीक हो? गोटेन, जल्दी तुम इन्हें यहाँ से ले जाओ। लॉर्ड बीरस के साथ गलत करने वालों का यही हाल होता है। बस बहुत हो गया लॉर्ड पीरस, चलो उधर लड़ते हैं। ये लीजिए। हाँ, ये तो काफी लजीज और स्वादिष्ट है। तुम इसे क्या कहते हो? मैं इसे जरूर ट्राई करना चाहूंगा। ये तो बस एक सुशी है। क्या वेजिटा तो 1 मिनट भी नहीं टिक पाया। सुनो, तुम यहीं रुकना, ठीक है? गॉटेन, मुझे पता है। फ्यूजन। हाँ। गोहान और गोटेन को टैंक्स में बदल गए। प्रिंस वजीटा की शक्ति काफी अच्छी है, लेकिन उतनी भी नहीं। हे, तुम बिल्ली के शक्ल के, मैं तुम्हें यहाँ थोड़ी तमीज सिखाने आया हूँ। और अगर तुम्हें लड़ाई ही करनी है तो अपने बराबरी वाले से क्यों नहीं लड़ते? तुम्हें धूल चटा दूंगा। बहुत बुरा हुआ। हर एक पृथ्वीवासी को ये पता नहीं कि तुम कितने लकी हो। मुझे वो तुम्हारी पुडिंग बहुत पसंद आई थी, लेकिन मुझे वो एक भी नसीब नहीं हुई। ओ पुडिंग! लेकिन मैं बस उस पुडिंग को एक बार टेस्ट करना चाहता था। तुम ऐसे नहीं मानने वाले।
गोटेंग, तुम लॉर्ड बीरस को नहीं हरा सकते। इसे कोई पुडिंग दे दो। मैंने आप जैसे योद्धा का सामना पहले कभी नहीं किया, लेकिन मैं जल्दी इसे खत्म कर दूंगा। मैं आपको इस प्लेनेट को तबाह नहीं करने दूंगा। मुझे यहाँ पुडिंग नहीं मिली और ना ही सुपर साइयन कार्ड। वक्त आ गया है। मुझे खुद पर गर्व है कि मेरी मौत पीरियड द डिस्ट्रॉयर के हाथों होगी। सच में? लेकिन तुम्हारी मौत से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम पूरी ईमानदारी के साथ लड़े। बहुत हो गया, ये सब बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। मेरी 38वीं बर्थडे पार्टी पर लड़ रहे हो। तो इसकी उम्र ये है। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हें? तुम्हें तो वाह, ये तो लाजवाब है। वेजिटा का गुस्सा तो गोकू की शक्ति से भी ज्यादा है। अब इसे संभालो। मैंने कर दिया। ये काफी अच्छा था, लेकिन इससे ये साबित नहीं होता कि तुम सुपर साइयन गॉड हो। मुझे सुपर साइयन गॉड से लड़ना है। जल्दी आओ वेश। मैं आ रहा हूँ माय लॉर्ड। तो इसे सीरचिन कहते हैं। ये काफी टेस्टी है। नहीं, ये मैं आपको नहीं करने दूंगा। आप हमेशा तबाही क्यों करते हैं? क्योंकि मैं एक तबाही का देवता हूँ, समझे? वेजिटा नहीं। वीस, चलो। लॉर्ड बीरस, क्या आपको कुछ चाहिए? मुझे लगता है कि तुम जो सुपर साइयन गॉड के बारे में कह रहे थे वो शायद सही था। वो मेरा सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। और अब मैं इस प्लेनेट को खत्म कर अपने घर जाऊंगा। जैसी आपकी इच्छा लॉर्ड बीरस, लेकिन पहले मैं अपना खाना तो खा लूं। ये पीला वाला तो काफी अच्छा लग रहा है। लाजवाब। दरअसल मेरे पास ज्यादा समय नहीं है कि मैं आपकी सारी डिश को चख सकूं। देखो, मुझे तुम्हारा प्लेनेट काफी पसंद आया और मैंने यहाँ काफी मस्ती भी की है। तो मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ अपने प्लेनेट को बचाने का। मैं तुम्हें चुनता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं तुम्ही को बोल रहा हूँ पिगी। हाँ हाँ, कौन? मैं? हाँ, तुम काफी लजीज लग रहे हो। तुम मुझे खाना चाहते हो? अब तुम जल्दी से यहाँ पर आओ। नहीं नहीं, मेरा डिश बिल्कुल बेकार है। तुम मुझे मत खाओ। मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ, रॉक पेपर सीजर। अगर तुम जीते तो मैं इस प्लेनेट को बख्श दूंगा, लेकिन तुम हार गए तो मैं इस प्लेनेट को धूल में बदल दूंगा। तुम मजाक कर रहे हो क्या ये एक गेम के लिए करना चाहते हैं? नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे रॉक पेपर सीजर खेलना नहीं आता। ये बहुत अच्छा है, तुम ये कर सकते हो। तुम्हें हम सबको बचाने का मौका मिला है, तुम हार नहीं सकते। अगर तुम हारी तो हम सब मर जाएंगे। तुम अपना बकवास बंद करो। हे, रुको जरा। मेरे पास एक तरकीब है। जब वो अपनी चाल चलेगा तब तुम अपनी सावधानी से दूसरी चाल चलना। हाँ? ये बस इतना सोचता है कि तुम एक साधारण से पिगी हो जो कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो ये नहीं जानता कि एक पिगी इस गेम को कितना सीरियसली खेलेगा और इस गेम को जीत भी सकता है। और याद रहे, तुम सिर्फ एक पिगी नहीं हो बल्कि एक पिग मैन हो। तुम्हारे पास उंगलियां हैं, तुम इंसानों जैसे सारे पैदरे आजमा सकते हो। हाँ। इस बेवकूफ बिल्ली ने मुझे समझकर क्या रखा है?
ठीक है, मैं तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो पिगी? हाँ, पूरी तरह से। 3 गिनने पर 1, 2, 3। तुम मूर्ख हो, तुमने अपना सारा प्लान खुद ही बता दिया। रुक जाओ। गोकू! तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें उस सुपर सैयन गॉड के बारे में पता चला? मुझे इन सब के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मैं आपको इस प्लेनेट को तबाह नहीं करने दूंगा। मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ बेवकूफ। मुझ पर भरोसा कीजिए लॉर्ड बीरस। क्या आप मुझे एक और मौका दे सकते हैं प्लीज? अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम मुझसे फिर से लड़ोगे? वैसे मुझे लड़ना तो बहुत पसंद है, लेकिन मुझे पता है मैं हार जाऊंगा। मैं आपसे ऐसे नहीं लड़ सकता। हाँ, मैं समझ गया। हे लॉर्ड बीरस, मेरे पास एक आइडिया है। क्या मैं एक आखिरी कोशिश कर सकता हूँ? आइडिया? लेकिन क्या? सुपर सेयन गॉड बनने के लिए। मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है ये आसान नहीं होगा। हाँ, मैं सुन रहा हूँ। क्या आप मुझे 5 मिनट समय दे सकते हैं? बस थोड़ा सा समय, प्लीज। ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट का वक्त देता हूँ। थैंक्स लॉर्ड बीरस। बुल्मा, मुझे माफ करना, लेकिन मुझे ड्रैगन बॉल की जरूरत है। कोई बात नहीं, ले लो। और जिस बेवकूफ ने इस पार्टी को बर्बाद किया है उसे बुलाओ। बुल्मा, वो एक गॉड है, तुम्हें उन्हें इज्जत देनी चाहिए। ये वो एक बेवकूफ है। क्या एक गॉड इतना गुस्सा कर सकता है, वो भी एक छोटे से पुडिंग कप के लिए? सुनो, वो कोई मामूली गॉड नहीं है। वो एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है जो ग्रहों को तबाह करते हैं। क्या? हाँ, उनका नाम लॉर्ड बीरस है। उनसे ज्यादा ताकतवर इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी नहीं है। सभी लोग कृपया ध्यान दें, आपको लॉर्ड बीरस से तमीज से बात करनी चाहिए, वरना वो आपके प्लेनेट को ही नहीं पूरे सोलर सिस्टम को ही खत्म कर देंगे, सिवाय प्लूटो को छोड़कर। हाय गॉड बीरस। ये काम नहीं करेगा, तुम उनसे ऐसे नहीं बात कर सकती। तुम अपना मुंह बंद रखो, समझे? महान शेनरॉन, मैं आपको अभी इसी वक्त बुलाता हूँ। ये बात है, तुम ड्रैगन को इसलिए बुला रहे हो ताकि वो लॉर्ड बीरस को हरा दे। नहीं, वो बात नहीं है, मैं इन्हें संभाल लूंगा। क्या हो रहा है? ये अमीरजादे ना जाने क्या क्या करते रहते हैं। मैं हूँ शेनरॉन, मैं तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी करूंगा। मुझे ये थोड़ा जल्दी करना है शेनरॉन। क्या तुम्हें उस चीज के बारे में पता है जिसे सुपर सेयन गॉड कहते हैं? क्या एक सेयन गॉड? मैं भी इस सवाल के जवाब के लिए बेताब हूँ, जैसा कि गोकू है। हाँ, मुझे पता है। क्या आप सच में जानते हैं? हाँ, मैं सच कर रहा हूँ। क्या तुम्हारी यही विश है? तुम सुपर सैयन गॉड के बारे में जानना चाहते हो? नहीं नहीं, अगर आप जानते हैं सुपर सेयन गॉड कहाँ है तो आप उसे प्लीज यहाँ ले आए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। सुपर सैयन गॉड कुछ समय के लिए रहते हैं तुम्हारी दुनिया में, जब कुछ सैयन की शक्ति को किसी एक सैयन में दी जाती है। क्या तुम फिर से पीछे वापस नहीं जा सकते? तुम बहुत सवाल पूछते हो, अपने विश मांगो जल्दी। ये लॉर्ड बीरस के लिए है। उन्होंने कहा है कि सुपर सेयन गॉड यहाँ पर है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। क्या वो यहाँ पर है? लॉर्ड बीरस, आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, सुपर सैयन गॉड कहाँ है? ठीक है। क्या कभी किसी ने शेनरॉन को ऐसा बर्ताव करते देखा है? बहुत समय पहले एक सच्चे और साफ दिल के सैयन के समूह ने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई।
उन सब ने तय किया कि वो सब मिलकर बुराई को खत्म कर देंगे और उनकी शक्ति से एक महान रक्षक का जन्म हुआ जिसे कहते हैं सुपर सैयन गॉड। वो उन सभी को आसानी से हरा सकता था, उसके पास लाजवाब शक्ति थी, लेकिन वो ये ज्यादा देर तक नहीं कर पाया क्योंकि उसकी शक्ति जो उन सभी से मिली थी वो खत्म हो गई थी। और फिर सभी शैतान प्लेनेट वेजिटा पर चले गए और उसके साथ वो सब भी खत्म हो गया। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि मुझसे आखिर ये बोल क्या रहा है? क्या तुम्हें समझ में आ रहा है वेजिटा? हाँ? 5 सच्चे दिल वाले सैयन जब अपना हाथ पकड़कर एक दूसरे सैयन के साथ खड़े होकर अपनी शक्ति एक सैयन को देता है, तब वो सैयन एक सुपर सैयन गॉड में बदल जाता है। मैंने तुम्हें सारी जानकारी बता दी जैसा कि तुमने कहा था, तो तुम्हारी विश पूरी हुई। अब मैं चलता हूँ। तो पहले हमें 5 सैयन को ढूंढना होगा जिसका दिल साफ हो, लेकिन हमारे पास सिर्फ 2 ही सैयन हैं जो साफ दिल के हैं, गोहान और गोटेन। अब तुम ये मत कहना कि वेजिटा एक साफ दिल का नहीं है। और मेरा ट्रंक्स के बारे में क्या, वो तो एक छोटा सा बच्चा है। एक बच्चा जिसकी एक गर्लफ्रेंड हो, वो साफ दिल का भला कैसे हो सकता है? हाँ, गोकू साफ दिल का है लेकिन पक्का नहीं कह सकते। वीर से लड़ना बेवकूफी है, लेकिन हो सकता है कि ये सही हो, मुझे कुछ नहीं पता। बेवकूफ बुड्ढे, तुम कभी नहीं समझ सकते। तुमने मुझे क्या कहा? मैं अभी भी जवान हूँ। तुम लोग अपनी बकवास बंद करो और उस सुपर सैयन गॉड को यहाँ जल्दी बुलाओ। देखो, हम यहाँ पर किसी की भी गलतियाँ नहीं निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं साफ दिल की। तुम 5 इस यूनिवर्स को बचा सकते हो। तुम सब साफ दिल के हो। क्या ये भी? मुंह बंद रखो अपना। वेजिटा शैतान था बहुत पहले, लेकिन वो अब हमारे लिए लड़ता है। वो अब हम सब के लिए सोचता है। वो एक साफ दिल का सैयन है। तुम शायद सही कह रहे हो डेंडे। ये पहले के मुकाबले काफी बदल चुका है, खासकर यहाँ आने के बाद से। शांत हो जाओ तुम वेजिटा, एक बार कोशिश करके तो देखो। हर बार तुम्हें ही क्यों चुना जाता है? तो ठीक है गोकू। डैड, क्या आपको कुछ महसूस हो रहा है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो ये है वो चीज जिसके बारे में तुम कह रहे थे। मुझे एक और देना। वाह, लगता है ये काम कर रहा है। तो क्या ये काम कर रहा है? डैड, आपकी शक्ति तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लगता है गोकू सुपर सैयन गॉड बन चुका तो है। ठीक है गोकू, तुम जाओ और जाकर उसे सबक सिखाओ। तुम ये नहीं कर सकते गोकू। हाँ, लेकिन ये काम नहीं करेगा। तुम सुपर सैयन गॉड की शक्ति नहीं पा सकते। हाँ, ये सही है। मैं जानता हूँ गोकू, तुम बस काफी ताकतवर हुए, तुम बदल नहीं पाए, तुम गॉड नहीं बन पाए। हाँ, शायद बीरस बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये सही है। मुझे इतनी ताकत महसूस नहीं हुई कि मैं इन्हें हरा सकूं। क्या मैं कुछ कह सकता हूँ प्लीज? आप सभी को गलत फहमी हुई है। शिनरॉन ने कहा था 5 साफ दिल वाले सैयन अपनी शक्ति किसी और सैयन को दें। इसका मतलब तुम्हें 6 सैयन चाहिए। तो ये बात है, हमारी गिनती में शायद गलती हो गई। क्या तुम्हारा कोई छोटा भाई नहीं है जिसे तुम यहाँ अभी बुला सको? वो बहुत दूर किसी दूसरी ग्रह पर रहता है। मुझे पता नहीं वो किस तुम ग्रह ये पर कहना चाहते हो कि तुम्हारे पास ना ही उसका पता है और ना ही फोन बस ये नंबर? बहुत हो गया। मुझे उस सुपर सैयन गॉड से मिलना था, तो वो एक सपना था। मैं अब इस प्लैनेट को खत्म कर अपना घर वापस जाऊंगा। रुकिए लॉर्ड वीरस, यहाँ पर एक और सैयन मौजूद है। तुम ये क्या बोल रही हो? एक और सैयन? वो सैयन यहीं पर ही मौजूद है, लेकिन वो गोकू और वेजिटा की तरह नहीं है। लेकिन मुझे पता है वो एक सैयन जाति का तुम इन है। सब बातों को घुमाना बंद करो, मेरा विश्वास करें।
ये मुझसे बहुत प्यार करती है, इसलिए ऐसा मैं कह रही आपके है। बारे में नहीं बता रही हूँ डैडी। गाइस, विडेल प्रेग्नेंट है और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी एक सैयन है। क्या? मैं पापा बन गया। हाँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन मुझे लगता है शायद ये क्या तुम गॉड में बदल रहे हो या नहीं? तो चलो विडेल, इस बेबी को लेकर एक और कोशिश करते हैं। क्या तुम्हें पक्का यकीन है ये काम करेगा? हमारे बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ इस है। प्लेनेट को बचाने का बस यही एक तरीका है। देखो, उसके तो सिर्फ बाल ही लाल हुए हैं। ये तो मुझे पहले से काफी अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा अजीब है, मैं इसकी पावर समझ नहीं पा रहा। तो क्या आप तैयार है लॉर्ड वीरस? लगता है उनका तरीका काम कर गया। हाँ, अब मेरा इंतजार करने का समय खत्म हुआ। रुकिए जरा, क्या आपको सच में लगता है मैं सुपर सैयन गॉड में बदल चुका हूँ? इस बात का पता तभी चलेगा जब हम आपस में लड़ेंगे। तो क्या तुम लड़ने के लिए तैयार हो? बिल्कुल, आप जब कहें लॉर्ड बीरस। चलो ठीक है, अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो तो मैं इस प्लेनेट को बख्श दूंगा। तो ठीक है, ये हमारे पास एक आखिरी मौका है। तो सभी लोग ध्यान से सुनिए, कृपया आप लोग यहाँ से दूर चले जाएं। बताओ मुझे, तुम्हें गॉड बनकर कैसा लग रहा है? ये लाजवाब है। मैं हैरान हूँ, तुमने ये काफी जल्दी कर लिया। ये अच्छा है, तुम काफी ताकतवर हो। तुम अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा रहे। सच बोलूं तो हाँ, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? ये सिर्फ एक शक्ति ही नहीं बल्कि एक अलग ही एहसास है। मुझे तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही।
इतनी ताकत मैंने आज तक कभी महसूस नहीं की। और वो सीमा तुम पार नहीं करना चाहते। हाँ, क्या है वो? सिर्फ बातें ही कमाल की है सैयन। तुम तो सिर्फ अपने दोस्तों की वजह से गॉड बने हो। हाँ मुझे पता है, लेकिन ये सिर्फ मेरी ही ताकत नहीं है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी अपने आप को ताकतवर बनाने में, लेकिन अब मेरे पास वो शक्ति है जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर पाता। तो ये बात है, फिर तो तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि यही सिर्फ एक रास्ता था जिससे मैं आपको हरा सकूं। तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? मैं पूरी कोशिश करूंगा। चलो उनके पीछे चले। लगता है वो लोग यहीं पर हैं। हेलो, माफ कीजिएगा मुझे, मैं बस इस लाजवाब डिश का नाम जानना चाहता हूँ। ओह ठीक है, ये तो बस एक आइसक्रीम बाउल है। आइसक्रीम? क्या बात है, मैंने पहले ऐसा चीज कभी नहीं खाया। ये सच में कमाल का खाना है और काफी ठंडा भी लगता है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि इसे कैसे बनाते हैं? मुझे नहीं पता, बस खरीद लो। माफ कीजिएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आइसक्रीम सिर्फ इसे इसी दुनिया में कहा जाता है। तो मैं तो सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों के साथ मजाक कर रहा था। मुझे लगता है ये लड़ाई काफी खतरनाक होने वाली है। क्या करोट, वो सच में एक बेवकूफ है। उसे हर समय बस मस्ती की पड़ी रहती है और उसे कुछ नहीं आता। लेकिन क्या? मुझे खुशी है कि मैं वहां पर नहीं हूँ। तुम्हें ये शक्ति पसंद नहीं क्योंकि ये तुम्हारी नहीं। तुम मुझसे जीत नहीं पाओगे, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बेवकूफ, नासमझ, घमंडी सैयन, बिल्कुल प्रिंस वेजिटा की तरह। उनकी शक्ति कमाल की है। आप सैयंस के बारे में गलत हैं। वेजिटा हमेशा से अपने सम्मान के लिए लड़ा है। ये उसके लिए इतना ही जरूरी है जितना कि मेरे लिए। हाँ, तो वो प्रिंस वेजिटा जो स्टेज पर चढ़कर दोस्तों को बचाने के लिए घटिया सा डांस कर रहा था। हाँ ये सही है, लेकिन मैं फिर भी उसकी इज्जत करता हूँ। हाँ मुझे पता है वो थोड़ा अकड़ू और घमंडी है, लेकिन फिर भी वो अपने दोस्तों परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है। हाँ, जैसा कि तुम हो जो इस शक्ति को अपना नहीं पा रहे हो जो तुम्हें तोहफे में मिली है। शायद ये सही है। वो लोग क्या बात कर रहे हैं? ये तो और भी पेचीदा होता जा रहा है। बीरस उसे उकसा रहा है। तुम्हें पता होना चाहिए, मैं तुम्हारी शक्ति से बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ। हाँ क्यों नहीं? मैंने अभी तक इस लड़ाई में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाई।
ओह सच में? मैंने भी अभी तक अपनी पूरी शक्ति इस्तेमाल नहीं की है। क्या कहा तुमने? हाँ। चलो देखते हैं तुम इसका सामना कैसे करते हो। आपको थोड़ी और कोशिश करनी होगी। आपने कहा था कि बात का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये लड़ाई है कोई मजाक नहीं, तुम समझे? मैं तुम्हें अपनी दुनिया तबाह नहीं करने दूंगा। वो बदल चुका है, वो मुसीबत में है, वो गॉड फॉर्म से हटकर सुपर साइयन में आ गया है। ये लोग तो काफी तेज है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा। मुझे भी। अगर आप मुझ पर की बर्स्ट करेंगे तो मेरे पास भी आपके लिए कुछ है। बस बहुत हुआ। क्या ये गोकू का काम यहाँ में यहाँ है? मैं इसे पृथ्वी को तबाह नहीं करने दूंगा। ये क्या? ये तो बिल्कुल एक सूरज की तरह लगता है। ये एक ब्लास्ट अटैक है जो बीरस ने किया है। चलो भी। लेकिन क्या? तुम्हारी गॉड वॉच उस दिन के लिए। लेकिन कैसे? जब तुम अपने गॉड फॉर्म में मुझसे लड़ रहे थे तब उस समय तुम्हारा शरीर नया नया उसे सीख रहा था कि उतनी शक्ति को कैसे संभाला जाता है। लेकिन तुम्हारा शरीर उस गॉड फॉर्म को ज्यादा देर तक संभाल नहीं पाया और तुम्हारा गॉड फॉर्म ज्यादा देर तक नहीं रह पाया। तुम्हारी शक्ति बहुत ही ज्यादा कम आ गई। मुझे इस बात की बहुत खुशी है। मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन कुछ समय के लिए तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो गए थे। लेकिन यहाँ एक छोटी सी मुसीबत है। ये एनर्जी ब्लास्ट बहुत ही ताकतवर है। मैं इसे नहीं रोक पाऊंगा। आप बहुत ही ताकतवर हैं। तो हार मान लो, अपने प्लेनेट को धूल में बदलते देखो। Huh!
इतनी शक्ति तुम्हारे पास कैसे आई? मुझे सच में नहीं पता। तो तुम्हें नहीं पता? तुम सच में बहुत अजीब हो। हाँ, क्या आप रुक क्यों गए? मैं बस ये देखना चाहता था कि तुम हार कब मानते हो। हाँ? मैं मानता हूँ, मैं आपसे हार मानता हूँ। मैं आपसे नहीं जीत सकता लॉर्ड बीरस। मैं अभी आपको नहीं हरा सकता क्योंकि आप इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम लॉर्ड बीरस द डिस्ट्रॉयर की शक्ति को आखिरकार समझ गए। लेकिन मुझे पता है, मैंने जो तुम्हारी शक्ति देखी, मैंने इस यूनिवर्स में बहुत सारे योद्धाओं से लड़ाई की है, लेकिन मुझे लगता है तुम मेरे दूसरे ताकतवर विरोधी हो। वाह, क्या बात है, दूसरा सबसे ताकतवर। मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहता हूँ जिसे सुनकर तुम बहुत हैरान हो जाओगे। क्या? तो क्या आपने फैसला कर लिया है, आप इस प्लान को छोड़ देंगे? नहीं, वो नहीं। मैं तुम्हें एक बहुत खास बात बताने जा रहा हूँ जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के बारे में है। ओह, सच में? तो अब क्या? क्या तुम्हें वो विश दिखाई दे रहा है जो वहाँ पर आइसक्रीम खा रहा है? हाँ, तो क्या? लगता है वो खाना उसे ज्यादा पसंद आ गया, लेकिन वो मेरा एक टीचर है। आपका टीचर? सच में? इसका मतलब आप इस पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं है? ये उस पर निर्भर करता है कि तुम किस यूनिवर्स से हो। मैं सिर्फ इस यूनिवर्स 7 का डिस्ट्रॉयर हूँ, लेकिन यहाँ और भी यूनिवर्स है। पूरे 12 यूनिवर्स है, जिनके कुछ योद्धा तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी चिंता तुम लोग मत करो। तो जैसा कि मैंने कहा था, मैं अब इस प्लेनेट को तबाह करने वाला हूँ। जरा देखिए लॉर्ड बीरस, आपने पृथ्वी को तबाह कर दिया जैसा कि आपने कहा था। हाँ, ये थोड़ी शर्म की बात है। मैंने अपनी सारी शक्तियाँ उस लड़ाई में लगा दी। मैं इसे खत्म करने किसी और दिन आऊंगा, और अब मैं थका हुआ हूँ। थैंक्स लॉर्ड बीरस। क्या तुम्हें पता है, तुम भी एक दिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनाओगे गोकू, और लॉर्ड बीरस पकेट में जाएंगे। क्या कहा? हे थैंक्स, लेकिन मेरा अभी ऐसा कोई इरादा नहीं है। मिसेस वेजिटा। हाँ, आपका मतलब मैं? अब क्या हुआ? मैं आपसे उस बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, आपको उन सब बातों को लेकर सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे माफ करें। हे, ये अभी भी हमें मारना चाहता है। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमें अगले पार्टी पर बुलाएं। लेकिन याद रहे, मुझे आपकी तरफ से कोई शिकायत जी नहीं हाँ, आनी चाहिए। बिल्कुल। अगली बार मैं जब यहाँ आऊँगा तो कुछ पुडिंग जरूर खाना आप चाहूँगा। एक वादा करो कि आप ये सब दोबारा नहीं करोगे। मैं आपके लिए एक पुडिंग की स्विमिंग पूल भी बना दूंगी। लेकिन ऐसा ना हुआ तो मैं तुम्हारा प्लेनेट खत्म कर दूंगा। अगर आप वापस आए तो हम आपस में फिर से लड़ेंगे, है ना लॉर्ड बीरस? क्यों नहीं। तुम्हारे आने से पहले गोकू, हम काफी डरे हुए थे। सुनो तुम क्या करोट, अगली बार वो सारी की सारी शक्ति मुझे चाहिए। मैं बनूंगा नया गॉड, समझे तुम? ठीक है, ये बिल्कुल अच्छा रहेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उस गॉड पावर को संभालना इतना भी आसान नहीं है। हे, मैंने सुना जब उसने बुलमा पर हाथ उठाया था तब तुम पागल हो गए थे। मैं बुलमा! ये तो काफी मजाक किया था, उससे तुम्हारी शक्ति जग गई थी। मेरे हीरो। क्या मजाक है? मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस उस डिस्ट्रॉय को रोक रहा था, और एक दिन मैं तुम्हें हरा दूंगा क्या करोट? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।
मुझे लगता है अगली बार जब भी हम किसी ताकतवर से लड़ेंगे तो बुल्मा को अगर एक थप्पड़ मारेगा तुम्हारी शक्ति फिर से जाग जाएगी। गोकू! तुम्हें वेजिटा के पावर के बारे में कैसे पता चला? तुम तो इंस्टेंट ट्रांसमिशन के जरिए यहाँ पर आए थे, तुमने तो वो लड़ाई देखी भी नहीं। हे, मैं तुम्हारे वजह से आज वीरस का खाना बनने वाला था। सॉरी, ओके। मैं बस वीरस के कुछ मूव को समझने की कोशिश कर रहा था ताकि मैं उन्हें आगे हरा सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके लिए कोई वजह है। बुल्मा, मुझे लगता है कैकरोट को थोड़ी और धुलाई की जरूरत है। अब चलो भी, मेरा वो मतलब नहीं था, मुझे माफ कर दो। होप यू गाइस आपको हमारी डब मूवी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेटीएम या फिर गूगल पे से हमें जितना हो सके डोनेट कर सकते हैं, और जितना हो सके इस मूवी को शेयर कीजिएगा। और हाँ गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि ये मूवी आपको कैसे लगी। सो थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग अस, और हमारे यूट्यूब के चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।